अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आप मेरा चैनल देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लर्निंग, जिसमें एक्सेल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड वीडियोस होती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम इफ का फार्मूला। सम इफ का फार्मूला बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है। सम इफ और सम इफ्स का फार्मूला बेसिकली ये करते क्या है कि किसी भी डेटाबेस में से किसी भी वैल्यूज़ या किसी भी क्राइटेरिया की बेस पर वो आपकी उस सर्टन डेटाबेस में से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उनको सम करके रिज़ल्ट देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हम अगर बात करें कि मैं आपसे कहूँ कि इस डेटाबेस में से जो हमारे पास गिवन है, जिसमें एयर है, नेम है, प्रोडक्ट है, यूनिट है, अमाउंट है और लोकेशन है, और अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताएं कि इमरान की सेल क्या है, ठीक है, इस पूरी डेटाबेस में जो कि 2018, 2019 और 2020 पर मुश्तमिल है, या फिर मैं आपसे कहूँ कि मुझे प्रोजेक्टर की सेल बताएं, ठीक है, टोटल बताएं। और इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि इस डेटाबेस में मुझे बताएं कि वो यूनिट्स उन यूनिट्स की सेल बताएं जिनकी सेल जो है वो ग्रेटर देन 5 है, तो आप किस तरीके से आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। डेफिनेट आपको काफ़ी परेशानी होगी। या तो आप फ़िल्टर यूज़ करेंगे, फ़िल्टर में जाके पहले आप इमरान को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर इमरान की वैल्यू आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपको बताएगा जी इमरान की वैल्यू 45,000 है। लेकिन फिर भी इस वैल्यू को आपको कहीं ना कहीं टाइप करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई लार्ज नंबर ऑफ़ डेटाबेस है और बार बार आपको इसी तरीके से जो है चीज़ें एक्सट्रैक्ट करनी है, तो उसके लिए आप सम इफ का फार्मूला यूज़ करेंगे। सम इफ का फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन। तो ये आपको बताता है कि आप हम इसको रेंज बताएं, इसको क्राइटेरिया बताएं और उसको सम रेंज बताएं। तो देखिए हमारे पास यहाँ जो रेंज है, अगर इस क्राइटेरिया के हवाले से बात करी जाए, सेल्स ऑफ इमरान, तो हमारे पास ये रेंज है हमारे पास, ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हमने इसको बताना है क्राइटेरिया। किसी भी फार्मूले में अगर आप टेक्स्ट मेंशन करते हैं, तो आपको मैंने पहले ही बताया था, आप कोटेशन मार्क्स में एंटर करते हैं, इमरान आपके पास क्राइटेरिया है, और उसके बाद आपने इसको सम रेंज बताना है जो कि आपकी सेल अमाउंट है या टोटल अमाउंट है। तो ये आपने उसको बताई और उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो देखें वही वैल्यू जो आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे वो आपने ईज़िली यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर ली। इसको आप इस दूसरे तरीके से भी डील कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ अली, ठीक है, और इस फॉर्मूले में मैं यहाँ पर टेक्स्ट वैल्यू की जगह इसको लिंक कर दूँ इस वैल्यू से, ठीक है, और देखें अब अगर मैं अली लिखता हूँ तो वो अली की वैल्यू देगा। अब मैं इमरान लिखता हूँ तो इमरान की वैल्यू देगा। अब मैं जैन लिखता हूँ तो वो जैन की मुझे सेल वैल्यू दे रहा है, ठीक है। मैं खालिद लिखता हूँ तो वो मुझे खालिद। तो आप बहुत ईज़िली इस तरीके से भी लिंकिंग बना सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ इक्विपमेंट वाइज भी देख लेते हैं, प्रोजेक्टर और 3, 4, 5 इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं मालूम करना चाहता हूँ कि प्रोजेक्टर की सेल वैल्यू क्या है, ठीक है। तो मेरा क्राइटेरिया मैंने अलग मेंशन करा हुआ अपने साइड में, और मैंने अपनी रेंज सेलेक्ट करी। मेरी रेंज प्रोडक्ट की रेंज होगी, ये मैंने रेंज सेलेक्ट करी, और उसके बाद मैंने अपने क्राइटेरिया के लिए या तो मैं टेक्स्ट में मेंशन कर दूं या फिर मैं जहाँ कहीं अलग से मेंशन कर दूं अपना। तो ये मैंने अलग से मेंशन करा हुआ है। उसके बाद मैं अपनी सम रेंज सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। सम रेंज आपने मेंशन कर दी फार्मूले के अंदर और ब्रैकेट क्लोज। तो देखें ये आपकी प्रोजेक्टर की सेल वैल्यू दिखा रहा है। अगर मैं किसी और प्रोडक्ट की चेक करना चाहूँ, स्पीकर, तो देखें स्मार्टली बहुत तेज़ी से काम करेगा ये फंक्शन, स्पीकर और लैपटॉप, ठीक है। तो ये आपकी लैपटॉप की सेल वैल्यू आ गई। अच्छा, ये है यूनिट सोल्ड ग्रेटर देन 5, ठीक है, वो यूनिट्स, उन यूनिट्स की सेल जो कि 5 से ज़्यादा सेल हुए हैं। तो मुझे अपना क्राइटेरिया 5 मेंशन करना है। मैं यहाँ पर आता हूँ सम इफ, मैंने अपना जो हमारी रेंज है वो हमारी यूनिट सोल्ड है, ये आपने सेलेक्ट करी। उसके बाद आपने क्राइटेरिया देना है। तो क्राइटेरिया ये आपके पास गिवन है 5, लेकिन मुझे यहाँ पर 5 नहीं, बेसिकली ग्रेटर देन 5 देना था। चलें पहले हम इसको कंप्लीट कर लें फार्मूले को, फिर हम चेंज करके देख लेते हैं। और ये आपने इसको सम रेंज प्रोवाइड कर दी, और उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो अभी इसने क्या करा है कि वो यूनिट जो 5 के बराबर जिनकी सेल है, उसने उसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर दी 25,000। देखें यहाँ पर सिर्फ जो 5 के बराबर है वो एक ही वैल्यू है, ठीक है, 25,000। लेकिन अगर मैं इसको ये कहता हूँ कि जी ग्रेटर देन 5, तो ये देखिए जैसे ही आपने ग्रेटर देन 5 इसमें मेंशन करा, तो इसने यहाँ पर इसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर दी जो कि इक्वलेंट टू है 490,000।
और इसको अगर हम मैनुअली भी चेक करना चाहें तो उसको हम चेक कर सकते हैं। हम फ़िल्टर की ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर जाते हैं और उन यूनिट्स को निकाल लेते हैं जो कि 5 से ज़्यादा ग्रेटर देन है। तो ये देखें, इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर चेक करते हैं तो इनकी वैल्यू देखें 490,000 ही आ रही है। ठीक है, आप ग्रेटर देन अगर 5 की जगह कुछ और मेंशन करना चाहें तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ ग्रेटर देन 3 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये देखें वैल्यू चेंज हो गई। और अब आपको ये बता रहा होगा कि वो तमाम यूनिट जो ग्रेटर देन 3 हैं, यूनिट्स जो ग्रेटर देन 3 है, उनकी सेल वैल्यू वो है 5,55,000 के बराबर। तो ये तो था सिंगल क्राइटेरिया के लिए। अब हम बात करते हैं मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो कहलाता है सम इफ्स। इसमें एस ऐड हो जाता है और इसको हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो हम सबसे पहले तो अपना क्राइटेरिया बना लेते हैं। हमारा पहला क्राइटेरिया है इमरान और दूसरा क्राइटेरिया है हमारा 2017। अब हम सम इफ़ का फार्मूला ये इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, इज़ इक्वल टू सम इफ्स। ठीक है, ये सबसे पहले आपसे पूछता है सम रेंज। ठीक है, तो सम रेंज हमारे पास ये गिवन है जिस वैल्यू को हमने ऐड करना है। उसके बाद आपसे ये पूछता है क्राइटेरिया रेंज नंबर 1। तो हमारे पास पहली जो क्राइटेरिया रेंज नंबर 1 है वो इमरान की है जो कि नेम्स की है। तो हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमने इस वैल्यू को सिलेक्ट करा, क्राइटेरिया रेंज नंबर 1 ये हमारी हो गई। और हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमारा क्राइटेरिया है इमरान। तो ये हमने सेलेक्ट करा और क्योंकि ये मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए आगे हमने 2017 भी चेक करना है, तो यहाँ पर जैसे ही हम कॉमा प्रेस करेंगे तो ये हमसे क्राइटेरिया रेंज नंबर 2 पूछेगा जो कि हमारे पास ईयर की है 2017। तो हम यहाँ पर आते हैं, हम अपना क्राइटेरिया रेंज नंबर 2 सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम क्राइटेरिया रेंज नंबर 2 सेलेक्ट करने के बाद हम उसको क्राइटेरिया गिवन प्रोवाइड कर देते हैं जो कि हमारे पास इस सेल के अंदर मौजूद है। और ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये देखें अभी ये इमरान की सेल 2017 में, इमरान बेसिकली 2017 तो है नहीं, यहाँ पर 2018 है बेसिकली। तो ये देखें जैसे मैंने 2018 कहा तो उसने जो है वैल्यू चेंज कर दी और उसने, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2017 था ही नहीं लेकिन 2018 हमारे पास मौजूद है, तो उसने बता दिया कि इमरान ने 2018 में एक ही सेल करी थी जो कि 10,000 की थी। अगर आप चेक भी कर लें यहाँ से मैनुअली देखें, 2018 में इमरान ने सिर्फ एक ही सेल करी। अगर हम यहाँ पर कोई और वैल्यू चेंज करना चाहें, अगर हम अली मेंशन करते हैं, ठीक है, तो देखें अली की सेल ही आपको बता रहा है, अली ने 48,000 की सेल करी और 56,000 की सेल करी। तो ये 1,04,000 की वैल्यू आपको बता रहा है और ये सम करके वैल्यू आपको दे रहा है। हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं कि सेल ऑफ प्रोजेक्टर इन ईयर 2018। तो यहाँ पर हमारे पास जो क्राइटेरिया गिवन है, नंबर 1 हमारे पास प्रोजेक्टर है और नंबर 2 हमारे पास ईयर में 2018 है। तो हम फार्मूला अप्लाई करने जाते हैं, सम इफ्स का फार्मूला हम अप्लाई करने जाएंगे। सम इफ्स का फार्मूला के बाद सबसे पहले ये आपसे सम रेंज पूछेगा, तो आपने इसको सम रेंज प्रोवाइड कर दी। उसके बाद ये आपसे पूछेगा क्राइटेरिया रेंज। तो हमारा पहला जो क्राइटेरिया है वो प्रोजेक्टर है, तो ये हमारे पास इसकी क्राइटेरिया रेंज ये है। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पर अपना क्राइटेरिया मेंशन कर दिया, ये रहा। और फिर हम क्राइटेरिया रेंज नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। उसके लिए हमारे पास एयर गिवन है, हमने यहाँ एयर सेलेक्ट करा पूरा अपना। ठीक है, और इसके बाद हमने इसको क्राइटेरिया रेंज नंबर 2 के बाद हमने इसको क्राइटेरिया प्रोवाइड कर दिया, सेकंड क्राइटेरिया, और ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये देखें अब प्रोजेक्टर की सेल इन ईयर 2018। तो ये प्रोजेक्टर की सेल अगर हम देखें, एक तो ये हो गई आपकी, ठीक है, और उसके बाद आपकी, अच्छा दूसरी इसमें कोई और वैल्यू नहीं है। प्रोजेक्टर की सेल जो है वो 2018 में कोई और नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई और प्रोडक्ट चेंज करें, हम यहाँ पर स्पीकर मेंशन कर देते हैं, तो हम स्पीकर देखते हैं 2018 में ये 96,000 की सेल हुए हैं। एक ये आपकी 48,000 और ये आपकी 24,000, और इसके अलावा ये भी एक सेल है स्पीकर की, तो ये देखें 96,000। इसी तरीके से हम ये चेक करना चाहते हैं कि अली की सेल जो कि ग्रेटर देन 25,000 है। तो एक क्राइटेरिया तो वहाँ पर अली है, दूसरा हमारे पास जो है वो मेंशन है ग्रेटर देन 25,000। तो हम यहाँ पर ये दोनों मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे आके चेक करते हैं सम इफ के फार्मूले के थ्रू। आपने सम इफ का फार्मूला इम्प्लीमेंट करा, आपसे सम रेंज पूछ रहा है, वही आपने इसको सम रेंज प्रोवाइड करी सेल्स वैल्यू की बेस पर। और दूसरा आपने इसको क्राइटेरिया रेंज प्रोवाइड करना है जो कि नेम है, नेम की रेंज है आपकी, तो ये आपने इसको प्रोवाइड कर दी।
और फिर आपने क्राइटेरिया इसको प्रोवाइड कर दिया कि अली, और ये आपने सेल लिंक कर दिया इसका, और आप सेकंड क्राइटेरिया रेंज के लिए जाते हैं ग्रेटर देन 25,000, तो आप इसी वैल्यू को दोबारा सेलेक्ट कर लेंगे अमाउंट की, ठीक है। और उसके बाद आप क्राइटेरिया रेंज क्राइटेरिया नंबर 2 क्राइटेरिया 2 ये प्रोवाइड करेंगे आप, और उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो देखें अली की सेल जो है वो 195,000 है ग्रेटर देन 25,000, तो हम ये चेक भी कर लेते हैं। देखें ये एक अली की सेल, अगर मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट निकाल लूँ फ़िल्टर के थ्रू अली को, ठीक है, तो ये 25,000 से ज़्यादा की जो सेल होंगी वो उन सबको ऐड कर रहा होगा। तो ये 25,000 से ज़्यादा है, ये 25,000 से ज़्यादा है, ये 25,000 से ज़्यादा है, और ये 25,000 से ज़्यादा है। तो ये देखें ग्रेटर देन 25, तो ये 195,000 ये आपकी एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो ये बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है सम इफ़ का, आपके काम को बहुत आसान करता है। हम आगे इसको और भी मुख्तलिफ एग्जांपल के साथ अगली वीडियोस में आप इसको देखेंगे। तो आपको बताइएगा मेरी ये वीडियो आपको मेरी कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।